गीता जिस धर्म का सार है उस धर्म को वैदिक धर्म कहते हैं। वैदिक धर्म का अर्थ है वेदों से निकला हुआ धर्म। इस जगतीतल पर जितने अति प्राचीन लेख हैं उनमें वेद सबसे पहले लेख माने जाते हैं। भक्त लोग उन्हें अनादि मानते हैं, इसी से वेद पूज्य माने जाते हैं। यदि इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो भी वेद हमारे समाज की प्राचीन भावनाओं के प्राचीनतम चिन्ह हैं। ताम्रपट, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, प्राणियों के अवशेष आदि की अपेक्षा ये लिखित साधन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। संसार में पहला ऐतिहासिक प्रमाण यदि कोई है तो वह है वेद। इन वेदों में जो धर्म बीज रूप में था उसका वृक्ष होते होते अंत में उसमें गीता रूपी दिव्य मधुर फल लग गया। फल के सिवा पेड़ का हम खाएं भी क्या? जब वृक्ष में फल लगते हैं तभी हमारे खाने की चीज उसमें हमें मिल सकती है। गीता वेद धर्म के सार का भी सार है। यह जो वेद धर्म प्राचीन काल से रूढ़ था उसमें नाना यज्ञ, याग, क्रियाकलाप, विविध तपश्चर्या, अनेक साधनाएं बतलाई गई हैं। यह जो सारा कर्मकांड है यद्यपि वह निरुपयोगी नहीं है तो भी उसके लिए अधिकार चाहिए। वह कर्मकांड सबके लिए सुलभ नहीं था। ऊंचे नारियल के पेड़ पर चढ़कर फल कौन तोड़े, कौन छीले और कौन फोड़े? मैं चाहे कितना ही भूखा हूं पर ऊंचे पेड़ का वह नारियल मुझे मिले तो कैसे? मैं नीचे से उसकी ओर देखता हूँ, ऊपर से नारियल मुझे देखता है, परंतु इससे पेट की ज्वाला कैसे बुझेगी? जब तक वह नारियल मेरे हाथ में ना पड़े तब तक सब व्यर्थ है। वेदों की इन नाना क्रियाओं में बड़े बारीक विचार रहते हैं। जनसाधारण को उनका ज्ञान कैसे हो? वेद मार्ग के सिवा मोक्ष नहीं, परंतु वेदों का तो अधिकार नहीं, तब दूसरों का काम कैसे चले? अतः कृपा सागर संत लोग आगे बढ़कर बोले, आओ हम इन वेदों का रस निकाल लें, वेदों का सार थोड़े में निकालकर संसार को दें। इसलिए तुकाराम महाराज जी कहते हैं, वेद अनंत बोलिला अर्थ इतु काच साधिला। वेदों ने अनंत बातें कही हैं परंतु उनमें से केवल इतना ही सार रूप अर्थ निकला है। वह अर्थ क्या है? तो हरि नाम। हरि नाम वेदों का सार है। राम नाम से मोक्ष निश्चित हुआ। स्त्रियां, बच्चे, शूद्र, वैश्य, गंवार, दीन, दुर्बल, रोगी, पंगु सबके लिए मोक्ष सुलभ हो गया। वेदों की अलमारी में बंद मोक्ष को भगवान ने राजमार्ग पर लाकर रख दिया। मोक्ष की यह कितनी सीधी सादी सरल तरकीब, जिसका पैसा सीधा सादा जीवन है। जो कुछ स्वधर्म कर्म है, सेवा कर्म है, उसी को यज्ञ में क्यों ना बना दें? फिर दूसरे यज्ञ की जरूरत ही क्या है? अपने नित्य के सीधे साधे सेवा कर्म को ही यज्ञ समझकर करो।